हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका शिक्षा भवन क्लास में। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। देखिए, हम प्रेजेंट के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने प्रेजेंट के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से हम पास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीजें। अब इनकी पहचान बता देता हूँ, पास्ट में क्या होता है। देखिए, जिसके अंत में, जिसके सेंटेंस के अंत में या लास्ट में ता है, सॉरी, ता था, ती थी, ते थे आते हैं। ठीक है, या लास्ट में आ या ए आते हैं या इनका साउंड निकलता है। ठीक है, इसी तरीके से। तो ना देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, ता है, ती है, ते है, थे। पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, ता था, ती थी, ते थे। ये इसकी पहचान है। इसमें बस पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में है था, यहाँ पर था है, बस इतना फर्क है इसमें। इसमें ता था, ती थे, ते थे आता है, और लास्ट में क्या आता है, आ या ए या इनका साउंड निकले। लास्ट में बोलने पे या इनका साउंड निकले। ठीक है। अच्छा, हम अब पढ़ते हैं। इसमें इसमें भी चार होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, निगेटिव। ठीक है, तो हम अफर्मेटिव के बारे में पढ़ते हैं। आज हम ये दो के बारे में पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव। ठीक है, अगली वीडियो में इंटरोगेटिव और निगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, अफर्मेटिव। देखिए, ये इसके एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। बहुत ही आसान है ये। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। सिर्फ इतना सिंपल है ये। ठीक है, कितना सिंपल है इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट आएगा, V2 फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। मैं तुम्हें जानता था। देखिए, सब्जेक्ट आ गया मैं। ठीक है, जानने को क्या कहते हैं, नो बोलते हैं, लेकिन ये सेकंड फॉर्म है, ध्यान रखना। नो, न्यू, नोन। ठीक है, न्यू इसकी सेकंड फॉर्म। देखिए, इसमें साइलेंट होता है तो हम इसको न्यू पढ़ते हैं। ठीक है, और तुम्हें ऑब्जेक्ट बच गया, ये लास्ट में आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट, आई न्यू यू, यू, आई न्यू यू, मैं तुम्हें जानता था। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको फर्स्ट वीडियो में वर्ड मीनिंग जो दी थी, जिनमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखी हुई थी, वो आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, क्योंकि उनका यूज यहाँ पर होता है। ठीक है, अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं। वह स्कूल गया। देखिए, वह आ गया, सब्जेक्ट आ गया ही। ठीक है, गया यानी कि जाना, जाना। ये देखो, सेकंड फॉर्म है, गो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गो, थर्ड फॉर्म गोन होती है, गोन। ठीक है, गो, वेंट, गोन। ठीक है, तो यहाँ पर वेंट आ गया और कहाँ गया, स्कूल गया, तो ही वेंट स्कूल। ठीक है, आशा करता हूँ आपसे, मैं एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि आपने अब वर्ब की सारी फॉर्म पढ़ लीजिए, जिससे आपको आसानी होगी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म का हम यूज कर चुके हैं, थर्ड का कर चुके हैं, अब सेकंड का भी कर रहे हैं। ठीक है, वे घर पहुंच गए। ठीक है, वे घर पहुंच गए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, दे। ठीक है, पहुंचने को रिच बोलते हैं, सेकंड फॉर्म रिच्ड होती है। ठीक है, थर्ड फॉर्म भी रिच्ड ही होती है इसमें। ठीक है, ठीक है, दे रिच्ड होम, घर पहुंच गए, वे घर पहुंच गए। अब अगला देखते हैं, उसने खाना खाया। ठीक है, लड़के की बात कर रहे हैं इसलिए ही है, लड़की की बात करते हैं तो शी आ जाता। ठीक है, ही सब्जेक्ट आगे, ही एट, ईट की सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ठीक है, खाना, खाने को बोलते हैं हम। ठीक है, और खाना हो गया फूड, ही एट फूड, उसने खाना खाया। तुमने उसे कुछ बताया। देखो, कुछ को हम समथिंग बोलते हैं। मैंने आपको बताया था, वर्ड मीनिंग दी थी मैंने, उसमें ये आया था। ठीक है, समथिंग बोलते हैं। देखो, टोल्ड हो गया, फर्स्ट फॉर्म होती है टेल, सेकंड टोल्ड और थर्ड भी टोल्ड। तो टेल मीन्स होता है बताना। ठीक है, और से मीन्स होता है कहना। ठीक है, तुम से पढ़ते हैं, तुमने उसे कुछ बताया, यानी कि सब्जेक्ट आ गया यू, सेकंड फॉर्म आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई टोल्ड। ठीक है, उसे। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया हिम। ठीक है, हिम, यू टोल्ड हिम, और कुछ बच गया, लास्ट में आ गया। ठीक है, यू टोल्ड हिम समथिंग, तुमने उससे कुछ बताया। हमने भोजन पकाया, हमने के लिए वी आ गया, सब्जेक्ट आ गया वी, सेकंड फॉर्म आ गई कुक की, सेकंड फॉर्म कुक्ड, और थर्ड भी फॉर्म भी कुक्ड होती है, सेकंड फॉर्म कुक्ड। ठीक है, वी कुक्ड, और क्या पकाया, भोजन, भोजन। ठीक है, वी कुक्ड फूड। ठीक है, हमने भोजन बनाया, वी कुक्ड फूड।
तुमने उसे देखा यू, ठीक है। सी की सेकंड फॉर्म आ गई शॉ, सी शॉ सीन, ठीक है। तो हम सॉ लगा दिया और उसे, ठीक है, हिम लगा दिया। अगर ये लड़की की बात कर रहा होता मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लड़के की बात कर रहे हैं, लड़का की बात कर रहे हैं इसलिए हिम दिया है। लड़की की बात करते तुम यहाँ पर हर लगा देते हिम की जगह, ठीक है। तुमने उसे देखा, ठीक है, यू शॉ हिम। मैंने बहुत अच्छा महसूस किया। देखिए कल ही मैंने आपको बताया था बहुत का मतलब वेरी होता है, ठीक है, मच मीन्स ज्यादा होता है। इस तरीके से मैंने कल ही एक वीडियो डाली थी, उसमें सारे बेसिक वर्ड मीनिंग थे। मैं आशा करता हूँ आपने उसे पढ़ा होगा, ठीक है। महसूस करने को फील बोलते हैं, ठीक है। फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट और थर्ड फॉर्म भी फेल्ट होती है, ठीक है। तो अब इनसे हम पढ़ते हैं, मैंने बहुत अच्छा महसूस किया। सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट आ गई, ठीक है। और जो बचा हुआ चीज वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऑब्जेक्ट बचा लास्ट में आ गया, आई फेल्ट वेरी गुड, मैंने बहुत अच्छा महसूस किया। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब हम नेगेटिव के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव शब्द, अच्छा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट वो सारी चीजें, देखो हाँ सब्जेक्ट आ गया, फिर डिड नॉट आएगा। अच्छा एक बात तो बताऊं, डिड नॉट हर किसी में लगेगा, चाहे वो आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, शी हो, इट हो, नेम हो, कुछ भी हो, डिड नॉट सब में लगता है, ठीक है। अच्छा एक बात और, जो मैंने आपको पीछे बताई थी ना, जो सेकंड फॉर्म लगती है वो केवल अफर्मेटिव में लगती है। पास्ट इंडेफिनेट के सिर्फ अफर्मेटिव में ही वी टू लगती है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और बाकी अलावा उसके अलावा कहीं भी आ जाए फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। यानी कि अब ये नेगेटिव आ गया तो भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। वी टू यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट के पॉजिटिव में लगती है, उसके अलावा कहीं नहीं लगती है, ठीक है। अब जब इसे नेगेटिव बनाएंगे तो उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। फिर ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आती यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में आती, यानी कि सकारात्मक सेंटेंस में आती है। उसके अलावा वी टू का यूज कहीं नहीं होता है, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। मैं तुम्हें नहीं जानता था, ठीक है। तो आ गया सब्जेक्ट, आ गया आई, डिड नॉट आ गया, डिड नॉट को डिडंट भी बोलते हैं अपन, ठीक है, डिडंट, ठीक है। और फिर आगे नो मीन्स जानना, ठीक है, यू मतलब तुम्हें, ठीक है, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, डिड नॉट आ गया, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। मैं तुम्हें नहीं जानता था, आई डिड नॉट नो यू, या आई डिडंट नो यू, ये भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। वह स्कूल नहीं गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट आ गया, डिड नॉट आ गया, ठीक है। जाने को गो बोलते हैं, गो टू आ गया, और स्कूल आ गया, ठीक है। वे घर नहीं पहुंचे, ठीक है। देखो मैंने बताया था आ ई ए या आई लास्ट में, या ए इनका साउंड आ ए, इसमें से जो जो चे है ना, इसमें से ए का साउंड निकल रहा है, ठीक है, ए, ठीक है। वे घर नहीं पहुंचे, ठीक है। दे सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, डिड नॉट आ गया, रीच मीन्स पहुंचना होता है, फर्स्ट फॉर्म आ गई होम, ठीक है। दे डिड नॉट रीच होम, वे घर नहीं पहुंचे, या दे डिडंट रीच होम, ठीक है। डिड नॉट को डिडंट भी बोलते हैं, ठीक है। उसने खाना नहीं खाया, सब्जेक्ट आ गया ही, डिड नॉट आ गया, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और जो भी बचा ऑब्जेक्ट खाना, ठीक है, फूड आ गया। उसने खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट फूड। तुमने उसे कुछ नहीं बताया, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया यू, डिड नॉट आ गया, टेल मीन्स बताना होता है, फर्स्ट फॉर्म आ गई, हिम उसे, ठीक है, उसे हिम, ठीक है, और कुछ के लिए समथिंग, ये आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो भी चीज बची लास्ट में आ गई, अदर थिंग्स जो होती है लास्ट में आ जाती है ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर उसे था ना, देखिए सब्जेक्ट तुमने, तो हमने यू लगा दिया था, ऑब्जेक्ट है उसे, तो हमने यहाँ पर लगा दिया था। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी चीज बची, अदर थिंग, बाकी की चीजें बची हुई लास्ट में आ जाती हैं। तो यू डिड नॉट टेल हिम समथिंग, तुमने उसे कुछ नहीं बताया। ठीक है। या हम इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं, इसकी जगह नहीं नहीं नहीं, वो हम नथिंग नहीं लाएंगे, फिर ये नॉट का कोई मतलब नहीं निकलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे समथिंग मतलब कुछ होता है, नथिंग मतलब कुछ नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पर नथिंग यूज कर दूंगा तो यहाँ पर ये डिड नॉट नहीं आएगा,
तो फिर अपना ये सेंटेंस खराब हो जाएगा, इसलिए मैं नथिंग का यूज नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग सोच सकते हैं, अगर किसी को मालूम होगा तो उन्हें ये मालूम पता होगा कि नथिंग मतलब कुछ नहीं भी होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लगा दूंगा तो वो पूरे के लिए कुछ नहीं के लिए आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या मैं डिड नॉट लगा चुका हूँ, तो डबल नेगेटिव नहीं होता इसमें किसी भी चीज में, इसलिए मैंने नथिंग नहीं लगाया। हो सकता है कि आपके ये माइंड में ये चीज आ रही हो कि नथिंग भी तो लग सकता है, नथिंग मतलब भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही आपकी डाउट क्लियर करता रहूंगा, डबल नेगेटिव नहीं लगते हैं कभी भी। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। हमने भोजन नहीं बनाया। वी सब्जेक्ट आ गया, डिड नॉट आ गया, ठीक है, कुक की फर्स्ट फॉर्म आ गई और फूड आ गया। वी डिड नॉट कुक फूड, हमने भोजन नहीं बनाया। तुमने उसे नहीं देखा। ठीक है। यू सब्जेक्ट आ गया, यू डिड नॉट आ गया, ठीक है, सी आ गया, ठीक है, और उसे ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है। यू डिड नॉट सी हिम, तुमने उसे नहीं देखा। मैंने बहुत अच्छा महसूस नहीं किया। देखिए मैंने बताया था ना, बहुत को वेरी बोलते हैं, ठीक है, अच्छे को गुड बोलते हैं। गुड मीन्स अच्छा होता है, आप लिख लेना। ठीक है, बैड मीन्स बुरा होता है। तो सब्जेक्ट आ गया आई, डिड नॉट आ गया, महसूस करने को फील बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म आ गई, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, मैंने बहुत अच्छा महसूस नहीं किया, आई डिड नॉट फील वेरी गुड। ठीक है, आई डिड नॉट फील वेरी गुड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको कोई डाउट है फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके जिनको इनकी ज़रूरत है, जो इंग्लिश सीखना चाहता है। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। ठीक है, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का होगा, जिसमें आप क्लिक कर देंगे तो उसमें मेरी आने वाली वीडियो के लिए आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, थैंक यू। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।